चलिए चलते हैं ज़रा बचपन में। संडे का दिन, आप सवेरे सवेरे 8-9 बजे पापा से डांट खा के सो कर उठते हो और सबसे पहले आप मम्मी को ढूंढते हो एंड पूछते हो ये सवाल, मम्मी आज नाश्ते में क्या है। एंड सामने से जवाब मिलता है, जल्दी से बैठ जा खाने, अभी आलू के पराठे बनाने शुरू ही किए हैं। वो गरम आलू के पराठे हों या पूरी सब्जी हो, हलवा हो। संडे का मतलब ही होता था कि भाई आज नाश्ते में कुछ बढ़िया सा मिलने वाला है, और मॉर्निंग तो अपने आप ही गुड हो जाती थी। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप आज अपने नाश्ते से इसको मैच कराओ तो क्या आप सारे आइटम सेम हैं? अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट हम सबका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब हम नाश्ते में सवेरे यूजुअली वो सारी चीज़ें करते हैं जो कि क्विकली अवेलेबल हैं। सेकेंड थिंग इज, हम मे बी ऑन द गो उनको लेके जाके खा सकते हैं। तो पराठे के साथ भी ऐसा होता था, बट मोस्टली चीज़ें जो आज की डेट में हमारे ब्रेकफास्ट का हिस्सा हैं वो हैं सैंडविचेस, ब्रेड बटर, ओट्स, म्यूसली, कॉर्नफ्लेक्स, बेसिकली जो चीज़ें आप झटपट बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आज की डेट में किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो अब मेंटल रिसर्च ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया का जो 4.5 बिलियन का ब्रेकफास्ट मार्केट है उसमें 4% अराउंड सेरियल्स ऑलरेडी उसका हिस्सा बन चुके हैं। 16% हमारे ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आइटम जो कि आटे एंड ऑल से, सब्जी, फ्रूट्स एंड ऑल से बनते हैं। बाकी सब कुछ आपका नॉनवेज बास्केट लाइक एग्स, फिशेस, चिकन एंड ऑल दैट लाइक पैकेज फूड पे जाता है। तो मार्केट का डायनेमिक्स ऑलरेडी काफ़ी बदल चुका है अगर कंपैरिजन करें पिछले 20, 25, 30 साल से, एंड स्टेडली इट्स कीप ऑन चेंजिंग। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि ये हो क्यों रहा है। अगर आप सोच रहे हो इसका कोई एक मेजर रीज़न है तो नहीं, बहुत सारे छोटे बड़े फैक्टर्स मिला के ये शिफ्ट ओवर द ईयर्स आज तक हो पाया है। एंड इस वीडियो में हम आज उन्हीं रीजंस की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ रीज़न नंबर 1 इज़ हेल्थ कॉन्शियसनेस। पहले के टाइम पे ये बढ़िया 1 चम्मच घी पराठे पे डाल के लोग खा लेते थे, वो अनहेल्दी नहीं था। गिवन उनकी जो भी डाइट कंजम्पशन थे, उनका जो भी डाइट पैटर्न था, लोग मेहनत करते थे, चलते थे, साइकिल चलाते थे। आज के टाइम कार, बाइक्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ आज से 20-30 साल पहले। तो वो उनको आसानी से पचता था, उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था, इतना ज़्यादा लोग ओबीस नहीं होते थे जो कि आज की डेट में है। अगर आप ये सोचो, आप जैसा 30 साल पहले लोग खाते थे आज वो खा के नॉर्मल रह सकते हैं तो नहीं रह सकते, क्योंकि लोगों के अंदर मेहनत उतनी नहीं। दैट्स लाइक एविडेंट एवरीवेयर। आप देख भी सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा वीडियोस में, न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी, मतलब आई एम अज्यूमिंग यू आर एटलीस्ट दिस मच अवेयर। तो हो क्या रहा है कि लोग अब बहुत ज़्यादा अपने एक मील पे ध्यान देते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। वहाँ पे दे वांट टू ईट समथिंग जो कि उनकी बाकी की दिन भर की रूटीन को एटलीस्ट सपोर्ट करे। इसलिए वो कुछ हल्का खाना चाहते हैं विच शुड बी हाई इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, fiber and other nutrients, not laden with carbs, sugar, unlike our traditional Indian breakfast. So health awareness, health consciousness is the primary reason this shift is happening. Now coming to the second part, restriction of time and resources. तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिस वजह से ये चेंज अभी तक हो पाया है। तो अगर आप ध्यान दोगे कि बचपन के टाइम पे मदर यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल फैमिली एंड होम रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी वो नहीं रह गई है बातें। क्योंकि अभी आज की माएँ हों, चाहे जो लोग शादीशुदा हैं उनकी बीवियाँ हों, अब सब कोई घर पे फिनेंशियली भी कंट्रीब्यूट कर रही है। इनिशियली वो ऑलरेडी घर संभाल के सारी चीज़ों के थ्रू करती थी, विच वॉज ऑलरेडी लाइक इन इटसेल्फ अ ह्यूज टास्क टू मैनेज। बट अभी वो घर के साथ साथ मे बी प्रायोरिटी थोड़ी पीछे चली गई है। दे वॉन्ट टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, दे वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली, वो अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। इंडिया इज डूइंग ग्रेट इन दोज टर्म्स, लेट्स नॉट डिस्कस दैट हियर। तो अभी लोगों के पास सवेरे उठ के ना उतना टाइम होता है कि वो बैठ के सब्जियां काटें, आलू बॉयल करके मैश करें और सारी चीज़ें बनाएं। दे वॉन्ट टू गो फॉर विच इज़ ईजी टू कुक, ईजी टू ईट, एंड जो उनकी रेगुलर बिजी लाइफस्टाइल के साथ मैच भी करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडियन डाइटिंग और इंडियन ब्रेकफास्ट पैटर्न अभी काफ़ी तेज़ी से बदलता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां, ज़्यादा से ज़्यादा विमेन आर नाउ बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडियन वर्क फोर्स।
नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज़ वेस्टर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन। जो आप ये सिटकॉम्स बेसिकली फ्रेंड्स टाइप के और अलग अलग वेब सीरीज देखते आए हो, इंग्लिश वेब सीरीज बेसिकली विच इज़ नॉट बेस्ड इन इंडिया, वहाँ पे यूजुअली आप ऐसा नहीं कि यू वॉच इट ओनली फॉर फन, तो बाकी चीज़ों का इन्फ्लुएंस आप पे नहीं पड़ता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यंगर जनरेशन की, मिलेनियल्स की एंड स्पेशली जेनजी की, तो वो अल्टीमेटली दे ग्रू अप सीइंग ऑल दोज थिंग्स कि जहाँ पे एक बड़े से बाउल में somebody is having these ओट मील्स एंड सैंडविचेस ऑन द गो, वहाँ पे देख रहे हैं वो चलते चलते ट्रैवल करते करते भी नाश्ता कर ले रहे हैं। अगर आप ये सोचो कि क्या ये पॉसिबल है ट्रैवल करते हुए इंडियन ब्रेकफास्ट, अपार्ट फ्रॉम पराठे आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। अगर आप सोचो कि नहीं मैं पूरी सब्जी खा लूँ और मैं पोहे खा लूँ, नहीं पॉसिबल। आपको एक स्पून कैरी करना पड़ेगा, चीज़ें गिरेंगी। कंपेरेटिवली सैंडविचेस की बात अगर मैं करूँ और अगर स्मूदीज की बात करूं मे बी, तो वहां पे आप देखोगे कि इट इज़ ईजी टू कैरी, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता, आप इजीली इसको लेके साथ में जा सकते हो, चीज़ें कर सकते हो और एडिशनल टाइम नहीं चाहिए होता है। बिकॉज लोग यूजुअली पहले के टाइम पे नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त में 5-6 बजे उठ गए, उसके बाद 9 बजे काम शुरू करना, तो बीच में 3 घंटे हैं। यूजुअली अब जनता 11-12-1 बजे सोती है और 7-8 बजे उठती है, 9 बजे तक उनको ऑफिस पहुंचना रहता है, तो 1 घंटे में उन्हें सब कुछ कर लेना रहता है। तो ना वहाँ पे कुक करने का टाइम होता है, ना प्रॉपर बैठ के ये टाइम होता है कि वो अच्छे से बैठ के टाइम लेके नाश्ता कर पाएं। बिकॉज आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम, अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपन्स कि मुझे ब्रेकफास्ट में भी स्किप करना पड़ता है, शायद मैं लेट उठूं या मुझे मे बी ऑफिस जल्दी पहुंचना हो। तो बिजी वर्किंग पीपल कैन नॉट हैव दैट लग्जरी एनी मोर। तो वहाँ पे उस केस में उन्हें उन डाइटिंग ऑप्शंस पे या उन ब्रेकफास्ट ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा जो वो ऑन द गो कर सकते हैं, या एटलीस्ट इट टेक्स 1 or 2 minutes। ठीक है, सो this is also westernization and urbanization is also one of the major reason why this shift is happening. Now coming to the fourth point, shelf life. तो एक disadvantage है, मतलब I know I might be get scolded or trolled for this part maybe, but जो fresh cook food होता है उसकी shelf life ज़्यादा नहीं होती है, because ना उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, ना उसको उस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि वो 1-2 दिन 3 दिन खाया जा सके। आप मैक्सिमम अगर कुछ बनाते हो दिन में एडिशनल बच जाता है, शाम तक खत्म कर देना होता है, अदरवाइज वो खराब हो जाता है। लेकिन जो आपके पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं उस केस में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली उनकी शेल्फ लाइफ करीब 5-6 दिन 1 हफ्ते तक हो सकती है। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट ब्रेड विच इज नाउ वन ऑफ द मेजर इंडियन ब्रेकफास्ट आइटम, चाहे वो सैंडविचेस की फॉर्म में हो, चाहे ब्रेड जैम बटर की फॉर्म में हो, चाहे ऑमलेट्स के साथ खा रहे हो लोगों से, तो ब्रेड हाईली कंजम्पशन है इंडिया में आज की डेट में। उसके भी हेल्थियर ऑप्शंस है, बट लेट्स स्टिक टू ब्रेड राइट नाउ। तो ब्रेड की शेल्फ लाइफ आराम से 4-5 दिन तक होती है। तो आपको ये नहीं है कि आपको कुछ उठ के नया सवेरे बनाना है। आप उसी के साथ आपने चीज सैंडविच खा ली, आपने वेज सैंडविच खा ली, चाहे उसको नॉर्मल ग्रिल करके आपने एग्स के साथ खा लिया, तो इट गिव्स यू ऑप्शन विदाउट इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो शेल्फ लाइफ ऑब्वियसली पैकेज फूड की बेटर होती है, इसलिए इट हैज अ ह्यूज एडवांटेज ओवर फ्रेशली कुक्ड होममेड इंडियन ब्रेकफास्ट आइटम्स। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज फॉलो भी कर लीजिए। नाउ कमिंग टू दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। भाई अभी आज की डेट में आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट हम दिन भर में कंज्यूम करते हो, जहाँ पे लोग नई नई रेसिपीज, कुछ नए कंट्री के डिश, कोई नई क्विजीन लेके आपके सामने आते हैं। फिर ऑब्वियसली वो टेम्पटिंग तो होती है, टेस्टी भी होती है, तो आप चाहते हो मैं ट्राई करूँ घर में, खुद सारी चीज़ें करूँ, बट गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आप उसमें सब कुछ ट्राई नहीं कर पाते, स्पेशली ऑल दोज आइटम्स जो आपको घर पे स्क्रैच से बनानी है, बिकॉज टाइम लगेगा, आपको नहीं आता। ऑन एन एवरेज यूजुअल आप जितना कुकिंग टाइम होता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप सिर्फ उनमें से वही आइटम्स पिक कर पाते हो अल्टीमेटली, जो कि आप रेडी टू ईट टाइप के आइटम से, मे बी पैकेज्ड आइटम से बना सकते हो। तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, हाईली इम्पैक्ट है। तो अगर आप देखोगे, मतलब मुझे याद है जब व्हेन आई वाज अ बैचलर, उस टाइम पे मैं सिर्फ शायद एक भुर्जी या इस तरीके की कुछ चीज़ें ब्रेड से लगा के फटाफट खा के काम करना स्टार्ट कर देता था। बट अब आज की डेट में ऐसा नहीं है। अभी और भी सारी नई नई वैरायटी आ रही है, जहाँ पे अंडे डीप फ्राई करके रख लिए जाते हैं, फिर सवेरे उठ का कुछ तो बना दिया जाता है। आई डोंट नो, मतलब मे बी स्क्रैम्बल्ड एग सैंडविचेस की जगह अभी कुछ और ही हो गया है ऐसे। मतलब आई एम गिविंग यू वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन केस ऑफ नॉन वेज, जहाँ पे मे बी आप चिकन ग्रेवी रात में खा रहे हो, उसको सवेरे सॉटे करके ड्राई करके उसके बाद चीज सैंडविच बना के खा रहे हो। ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। आई ऑल्सो कंज्यूम social media content, that's why I can refer to such examples. Now coming to the next part, availability. तो अगर आप देखोगे कि अगर आपका जो इंडियन ब्रेकफास्ट, ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आइटम्स, उसके लिए आपको फ्रेश आइटम चाहिए होता है, आपको सब्जियां चाहिए होती हैं, आपको
आटा मारना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब विच इज़ अगेन टाइम टेकिंग। और अगर इसी कंपैरिजन में ब्रेड की बात करूँ, फटाक से या तो अपने या तो ब्लिंकिट से मंगा लिया, तो अपने ज़ेप्टो से मंगा लिया, या अदर भी सिमिलर ऑप्शन से मंगा लिया, और आया अपने घर पे ग्रिल किया, मे बी, या ग्रिल नहीं भी किया, नॉर्मल दूध के साथ चाय के साथ खा के फटाफट करके अपना काम करने निकल गए। बट ये ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आइटम के साथ नहीं पॉसिबल है। इस वजह से एक ये भी रीज़न है कि दिस शिफ्ट इज हैपनिंग। नाउ कमिंग टू दी another very important and which is getting part of a lot of people's lifestyle, तो वो है डाइटरी प्रेफरेंसेस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो मे बी आप खुद फेस कर रहे हो या अपने बहुत सारे कलीग से, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से सुना हो कि दे आर नाउ ग्लूटेन इंटॉलरेंट, दे आर नाउ लैक्टोज इंटॉलरेंट, मतलब उन्हें ग्लूटेन एज इन आपके वीट बेस्ड प्रोडक्ट्स, आटा, मैदा एंड ऑल दैट नहीं पचते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, मे बी वो किसी मेडिकल IBS लाइक इश्यूज से जूझ रहे हो, या उनको दूध नहीं पचता, डेयरी प्रोडक्ट चीज एंड ऑल नहीं पचता। तो धीरे धीरे पीपल वांट टू हैव अ सेफर मील ऑप्शंस, जहां जिसको खा के उनको एटलीस्ट, स्पेशली अगर वो ऑफिस गोअर हैं या कॉलेज गोअर हैं, वहां पे वो लॉन्ग सिटिंग या लॉन्ग जो भी उनके वर्किंग, मतलब जो भी उनका रीजन है काम करने का, वो सस्टेन कर सकें। तो स्पेशली अब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे सूट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो इसका क्या एक इजी गोइंग ऑप्शन हो सकता है जो मैं खा भी सकूं, जिससे मेरा पेट भी भरा रहे, आई फील फुल विदाउट ईटिंग गार्बेज, विदाउट ईटिंग अ लॉट ऑफ कार्ब्स और शुगर्स एंड ऑल दैट। तो लोग अब उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और कई सारी कंपनीज इसी के अराउंड स्पेशली टेलर्ड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो कि ऐसे लोगों की डाइटरी प्रेफरेंसेस को ध्यान में, उस जरूरत के हिसाब से बनाया जा रहा है। नाउ द लास्ट एंड वेरी बिग रीजन, लाइफस्टाइल एंड टाइम कंस्ट्रेंट। तो टाइम तो अब किसी के पास नहीं, आपने जस्ट लाइक मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम, अब छोटा बच्चा हो और चाहे ऑब्वियसली काम करने वाले लोग हों, तो टाइम आज की डेट में किसी के पास नहीं है, बोथ इन टर्म्स ऑफ पकाने का एंड खाने का। चाहे वो आप कंज्यूमर हो, चाहे आप कुक कर रहे हो, मतलब बेसिकली। और बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली घर पे मेड लगा रखी हैं ताकि हाउस हेल्प आपकी वाइफ की, आपकी मदर की हेल्प हो जाए। बट सवेरे सपोज अगर आपको 7, 7:30 अर्ली ऑफिस या कॉलेज जाने वाले, 7, 7:30 बजे आपको निकलना है घर से, तो 5:30 और 6 बजे तो कोई मेड आएगी नहीं। उसके वही ऑप्शन है, या तो आपके घर में जो महिलाएं हैं, आपकी माँ है, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, वो आपके लिए कुक करें। हो सकता है वो भी वर्किंग हो तो उनके लिए पॉसिबल नहीं। दूसरा केस आप खुद बनाएं, जो, और जब उनके पास टाइम नहीं तो आपके पास कैसे होगा, बिकॉज आप ये सोचते हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सो लूं, क्योंकि आज तो बाकी का दिन तो वैसे भी हेक्टिक होने वाला है। तो उस केस में आपका अगेन ब्रेड विंस हियर, या मे बी कई लोग अब थोड़े से हेल्दियर ऑप्शन प्रेफर करने लगे हैं, जहाँ पे वो नाइट सोक करके उन्होंने चिया सीड्स एंड पुडिंग बना के रख ली, चिया सीड्स एंड ओट की। इस तरीके के भी लोग ऑप्शन करने लगे। बट अगेन सवेरे उठ के वो नहीं कुक करना चाहते, वो सवेरे उठ के कोई मेहनत नहीं करना चाहते, वो फुल फोकस दे वांट टू कि मुझे रेडी होके बस काम करने निकलना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ previous day work is still pending that they have to deliver, they are answerable for to their bosses, to their company, to their clients if you are a business owner। तो अगर मैं अब इस वीडियो को समराइज करूं, व्हाट आर दोस 3 मेजर रीजंस जिसकी वजह से ये चेंज हुआ है। तो सबसे बड़ा रीजन है आपका जो अर्बनाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन आप जिसे कह सकते हो, उसकी वजह से लोग वेस्टर्न से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। स्पेशली जेंजी की जो डाइट कंजम्पशन पैटर्न आपको दिखेगा, मे बी कोरियन, आज बहुत ज्यादा आजकल कोरियन डिशेस का ट्रेंड चल रहा है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में, धीरे धीरे Tier 2 में भी जा रहा है। तो लोग आपको दिखाई देगा कि जो आप टीवी में देख रहे हो वही आपको आपके नाश्ते की प्लेट में भी दिखाई दे रहा है, मे बी आपके किड्स, आपके यंगर सिबलिंग्स एंड ऑल, जो भी हो। सेकेंड इज आपका हेल्थ कॉन्शियसनेस। इट्स लाइक अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग अब बहुत ज्यादा जागरूक हो गए अपनी हेल्थ को लेके, वो कुछ भी नहीं खाते हैं, ऑयली फूड हो चाहे हैवी कार्ब या शुगर वाला फूड हो, दे वांट टू अवॉइड। वो प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, विटामिन, हाई विटामिन बेस्ड फ्रूट कंज्यूम करना चाहते हैं। फ्रूट इज ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल, इसीलिए अब धीरे धीरे लोग एक्सॉटिक फ्रूट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और हमारे इंडियन डाइट्स के भी कुछ फ्लो हैं। अगर स्पेशली मैं वेजिटेरियन डाइट की बात करूं तो प्रोटीन के सोर्सेज बहुत कम है, विटामिन B12 स्पेशली सोर्सेज बहुत कम है, और विटामिन C एक्सेप्ट विंटर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको यूजुअली नहीं मिलते। तो इस सारी चीजें के लिए आपको थोड़ा सा सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई Indian breakfast consumption pattern is also changing. Now coming to the third part, which is time constraint and the working woman वाला factor. तो
जैसा कि मैंने वीडियो में बोला कि अभी लोगों के स्पेशली हमारे घर की लेडीज़ के पास अब उतना टाइम नहीं रह गया कि बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली, दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग वुमेन, दे आर पार्ट ऑफ इंडियन वर्क फोर्स। तो अब उनके पास टाइम नहीं यूजली, जो कि हमारे दिमाग में बचपन से देखते हैं कि ये तो मम्मी की ड्यूटी है कि हमें खाना बना के खिलाएंगी, विच इज़ नो मोर रियलिटी। हमारे घर में मेड्स हैं, मे बी समटाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल कुक देमसेल्व्स as a man, male figure in the family. So yeah, this is it. And in this video at least I'm not talking about इनमें से healthy क्या है, non healthy क्या है, इंडियन ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट आइटम इज हेल्दी या जो वेस्टर्न वाला आइटम है वो कभी फिर किसी और वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना। अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए तो, और अगर आपको भी लगता है आपने खुद ये चेंज महसूस किया है कि आपके ब्रेकफास्ट की प्लेट में अभी आज से 20 साल पहले जो हुआ करता था वो नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। So please share your views in the comment section and please like and share this video and subscribe my channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। Thank you for watching। मिलते हैं अगली वीडियो में।